भारत में 2014 से पहले जन्म लेने वालों को पापी बताने वाला, इजराइल को बाप बताने वाला और हमारी सदियों पुरानी दोस्ती को ठुकराने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कतई नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात मैं कह सकता हूं। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि पढ़े लिखे, और मैं भी दावा कर रहा हूं कि पढ़े लिखे नहीं है। 1971 में इंदिरा जी गई थी अमेरिका। अमेरिका के निक्सन ने आखिर आधा घंटे इंतजार कराया था, सिर्फ आधा घंटे। इंदिरा जी ने ठोकर मार दी, सातवां बेड़ा कर दिया हिंद महासागर में खड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कहीं छप्पन इंच के सीने की बात नहीं की। और ये नहीं कहा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। ना तो इंदिरा जी ने डिग्री दिखाई, ना इंदिरा जी ने 56 इंच के सीने का दावा किया, और ना विश्वगुरु होने का दावा किया। लेकिन क्या किया, भारत दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। इसे ताकत कहते हैं और इसे कायरानापन कहते हैं कि मेरे ही पहलगांव में आतंकी हमला करे पाकिस्तान से आकर, और भारत की बहादुर सेना उन्हें मारना के लिए आगे बढ़े, और डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आ जाए मैं सेना को रोक दूं। इसे कायरानापन कहते हैं। हमारे देश तेल खरीदा ईरान से रुपए में, और वहां से आदेश आया 13,500 किलोमीटर दूर से, और मैं तेल खरीदना बंद कर दूं। इसे 56 इंच का सीना नहीं, इसे कायराना कहते हैं। हम रूस से तेल खरीद रहे थे और एक आदेश आए 13,500 किलोमीटर दूर से, और फिर हम क्या करें, हम तेल खरीदना बंद कर दें। इसे कायरानापन कहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता था और हम इजराइल जाकर डांस करें एपस्टीन के आदेश पर। इसे सीना नहीं कहते 56 इंच का, एक कायरानापन होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। आज मैं आपके साथ बात करूंगा, हमारे देश के अंदर आप देख रहे होंगे अकाल पड़ रहा है गैस का। मेरे पड़ोस में है, उनकी बरसी है, और वो बरसी है तो वो बुजुर्ग मामा मेरे को बोले कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, गैस नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पत्रकार एक मित्र है, मैं उनको नाम नहीं जिक्र करूंगा। वो कह रहे हैं कि वो 100 रुपए रोज की एक टाइम की बिरयानी खाने के लिए विवश हो गए हैं, क्योंकि उनके घर में गैस नहीं है। देश के अंदर जगह जगह ये आंकड़े उभर करके आ रहे हैं कि स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो 50 रुपए का पेट्रोल पंप पड़ रहा है। सरकार ने कह दिया कि हम आपको 10 किलो गैस देंगे, 25 दिन से पहले गैस नहीं देंगे। यह स्थिति क्यों आई मेरे दोस्तों, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी देश है ईरान। ईरान हमारे को भारतीय रुपए में तेल देता था, और तेल गैस देने के अलावा 12% की छूट देता था। हमारे देश का बैंक का यूको बैंक, उसमें पैसा पड़ाता था, 1 महीने की तक उधारी का हमारे यहां से वहां से पेट्रोल गैस आता था ईरान से। लेकिन हमारे देश के महामानव के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, खबरदार, और ईरान के साथ में ये जो रुपए से तेल खरीदो ये बंद कर दो, तो तेल का कारोबार बंद कर दिया गया। मैं तेल के कारोबार तक की बात नहीं कर रहा हूं। आपको और हमको सोचना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में विश्व गुरु 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जाता है इजराइल। 148 करोड़ आबादी का देश का प्रधानमंत्री, 1 करोड़ की आबादी इजराइल जाता है। और इजराइल में जाकर क्या कहते हैं, इजराइल की सरकार को मालूम था कि महामानव के लिए क्या क्या होगा। महामानव के लिए एक नया तगमा बनाया गया स्वागत करने के लिए। और महामानव ने क्या कहा, महामानव ने कहा कि ये बाप की धरती है और भारत मां की धरती। मतलब आरएसएस भाजपा ने भारत को पत्नी और इजराइल को पति बता दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया। 148 करोड़ की आबादी का देश, 5000 साल पुराना इतिहास, और मात्र 1948 में इजराइल कोई देश नहीं है। मिडिल ईस्ट की मैं दावे से कहता हूं, मुसलमानों के 57 देशों में कब्जा रखने के लिए, उनको दबा के रखने के लिए, यहां से तो 13,500 किलोमीटर दूर है अमेरिका, लेकिन वहां से भी 12-13 हजार किलोमीटर दूरी पर है। तो 12-13 हजार किलोमीटर दूर से अमेरिका मिडिल ईस्ट के मुसलमान देशों को धमका नहीं सकता था, दबा नहीं सकता था। तो उनको दबाने के लिए उसने एक देश का गठन किया, इजराइल का, और वो भी निरीह फिलिस्तीन की जमीन पर। 55% जमीन पहले कब्जाई गई, और 45% तो फिलिस्तीनियों के पास थी। आज फिलिस्तीनियों के पास बमुश्किल 10% जमीन रह गई, उसको भी वो हथियाने के पक्ष में है। अब सवाल बड़ा है कि तुमको, जब हमारे देश का महामानव पहली बार प्रधानमंत्री बने तो विश्व भ्रमण किया, और क्या कहा, 2015 में चीन में जाकर, दक्षिण कोरिया में जाकर क्या कहा कि भारत में 2014 से पहले जन्म लेने वाले पापी थे। मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मैं, मेरे जैसे करोड़ों भारत के लोग, हमें फक्र है 2014 से पहले हमने भारत में जन्म लिया, पवित्र धरती पर हमें गर्व है हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया। पर थूकता है
भारत। और मैं भी थूकता हूं जिन गद्दारों को 14 से पहले जन्म लेने पर पाप महसूस होता था, ऐसे गद्दारों पर मैं थूकता हूं। और मैं कहता हूं कि तुम हमारी मां की धरती छोड़ो और अपने बाप की धरती में चले जाओ गद्दारों। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, 2015 में उसने पापियों को ढूंढा, पूरे विश्व में भ्रमण करके तो भारत में मिले, और पूरे संसार घूमा 2026 तक, तो बाप की धरती भी इजराइल को ढूंढा। अब आप कल्पना कीजिए, हमारा 148 करोड़ की आबादी का देश, और क्या कहा कि हम इजराइल के साथ स्टैंड हैं। कैसे स्टैंड है? क्योंकि पहली बार 2017 में एक एपिस्टीन था, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाला, उनको वैश्यावृत्ति के लिए विवश करने वाला, उनका मांस खाना और खून पीने वाले गिरोह का सरगना। उसने कहा, हे मिस्टर मोदी, हे विश्व के महामानव, तुमको ट्रंप को खुश करना है, तुमको इजराइल जाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। तो 2017 में एपिस्टीन के आदेश पर नरेंद्र मोदी इजराइल गए। उससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता था। और 2026 में ठीक जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले थे, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरे देश के विश्व के महामानव, विश्व गुरु, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को यह जानकारी नहीं थी कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले हैं, तो धिक्कार है ऐसे विश्व गुरु के लिए। और अगर ये जानकारी थी तो हमारे जो संबंध थे, हमारे ईरान के साथ जो संबंध थे, वो संबंध क्या थे? हमारे सदियों पुराने संबंध। और उन संबंधों का आज खामियाजा देखिए, जहां ईरान के होमरूस से चीन का गैस और तेल पूरा निरंतर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में नहीं आ पा रहा है। भारत में स्थिति यह हो गई, मेरे पड़ोस में पितृ कार्य है, और पितृ कार्य अप्रैल के पहले सप्ताह में, पर उनके पास मेहमान को निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। देश इस दशा में किसने पहुंचाया? आज 30,000 मीट्रिक टन रोजाना हमारे कुकिंग गैस की कमी है। इसका दोष किसका है? तब सवाल यह आता है मेरे प्यारे देशवासियों, ईरान है, ईरान हमारे भारत से 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना तो आप पर हमको समझना चाहिए, अंधभक्तों को भी समझना चाहिए। और अमेरिका 13,500 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 13,500 किलोमीटर की दूरी पर विश्व गुरु के कार्यक्रम में, रायसीना डायलॉग में 13,500 किलोमीटर दूर से एक अर्धांगा सा मंत्री आता है। कहां का? अमेरिका का। और क्या कहता है? हमने 150 करोड़ रुपए खर्च किए, और उसमें कहता है, मोदी, हम भारत को चीन की तरह उन्नति नहीं करने देंगे। और अधलंगों ने तालियां बजा दी। अधलंगे समझ गए आप सब लोग? जो भारत में अधलंगों का गिरोह है, तालियां बजा दी। और हम थूकता है भारत ऐसे कमजोर पर। 13,500 किलोमीटर दूर से आकर एक नालायक हमको धमकी देता है। इस दुनिया के 110 देशों के प्रतिनिधि 2700 लोगों की मौजूदगी में 13,500 किलोमीटर दूर से आके धमकी देता है, पूछता नहीं। थूकता है भारत ऐसे 56 इंच के सीने पर, थूकता है भारत ऐसे विश्व गुरु पर। क्या कारण है मोदी कि तुमने तत्काल जवाब नहीं दिया? मोदी वहां बैठे थे, ताली बजा रहे थे जब वो धमकी दे रहा था। फिर आता है अमेरिका का एक और आदेश, कहा कि आप रूस से 30 दिन के लिए तेल ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, वो भारतीय मूल के थे, और भारतीय मूल की कमला हैरिस भी थी। जब कमला हैरिस चुनाव मैदान में थी तो मोदी क्या बोले? अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमारे देश की भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ था। अब हमारे देश के भारतीय मूल के खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, हमारे देश के दोस्त, उनकी हत्या पर एक शब्द बोल पाने का साहस नरेंद्र मोदी नहीं कर पाया। इसको विश्व गुरु नहीं कहते, इसे कायरपन कहते हैं, डरपोकपन कहते हैं। चलिए छोड़ दीजिए। 4 मार्च को आयरिश देना हमारा मेहमान भारत का, और वो वापस जा रहा था। उसमें सैनिक वापस जा रहे थे, हमारे मेहमान थे, और उन मेहमानों में आयरिश देना को डुबो दिया अमेरिका ने। हमारे देश का महामानव 56 इंच का सीना वाला मुंह नहीं खोल पाया। 61 सैनिक लापता हैं, 87 सैनिकों की हत्या कर दी। हमारे मेहमान थे,
हमारे 87 मेहमानों की हत्या कर दी, 61 मेहमान गायब कर दिए, और हमारा 56 इंच का सीने वाला विश्व गुरु मुंह नहीं खोल पाया। और क्या हुआ फिर 5 मार्च को वो पता लग गया कि क्या खेल होने वाला है। वैसे बुरा मत मानना सर, एक वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए राजीव शुक्ला के साथ। कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्कूल कभी गया नहीं हूं, 17 साल से घर छोड़ दिया था। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में आकर, नेतन्याहू के झांसे में आकर के इजराइल नहीं जाता और वहां पर आई एम स्टैंड विद इजराइल नहीं बोलता और वहां बाप की धरती नहीं बताता, बल्कि ये पाप नहीं होता। आज हमारे घरों में बच्चे खाना मांग रहे हैं, बुजुर्ग खाना मांग रहे हैं, और गृहिणी कह रही है मैं कहां से पकाऊं और कैसे पकाऊं, चूल्हे में गैस नहीं है। यह पाप नहीं होता। लेकिन मैं अभी एक चीज सोच रहा था, जब यह व्यक्ति पहली बार, यह पनौती है भारत के लिए, पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 16 में नोटबंदी करके हमारे देशवासियों के खून पसीने की कमाई करने वालों को कतार में लगा करके मरवा दिया। फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने 19 में, तो 2020 में कोरोना के नाम पर मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में सबूत नहीं है कि कोरोना है। मैंने टीका नहीं लगाया मेरे प्यारे देशवासियों, और मैं बोल रहा हूं तो मेरे परिजन भी जानते हैं कि मैंने टीका नहीं लगाया, मेरे सब दोस्त जानते हैं। हमने कहा था टीका के बाद जो बच जाएंगे मोदी कहेगा मैंने बचा लिया, जो मर जाएंगे वो बोलने पूछने नहीं आएंगे। तो कोरोना का कोई सबूत नहीं, लेकिन कतार लगाई है, उसमें कोई अदानी अंबानी नहीं गए। 10 करोड़ पैदल चलने वाले देश के गरीबी लोग थे, और क्या था, पैदल चलते चलते गर्भवती महिलाओं के खून से, पैरों से खून टपक रहा था, खुले आसमान के नीचे बच्चे जन रही थी। चलते चलते भूखे प्यासे मजदूर गाड़ियों से कुचल करके और रेल की पट्टियों से कट के मर रहे थे, और जो जिंदा बच भी पाते पुलिस की लाठियों से मर रहे थे। तो आप पुलिस की लाठियों से मरवाओ, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब तीसरी बार कतार में लगा दिया गैस सिलेंडर के। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, पनौती है देश के लिए, और मैं फिर ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को खुलासा करना चाहिए कि ये तुम इजराइल को बाप बताओ। तो मैंने बताया, एक दिन मोहन भागवत ने कहा था कि मुझे हिंदू धर्म में कोई कमी नजर नहीं आती। मैंने कहा जिसका डीएनए हिंदू धर्म से मिलता नहीं हो और वो हिंदू धर्म का नेता बन जाए, तो उसको हिंदू धर्म में कमी कहां से नजर आएगी। डीएनए, हमने कहा था डीएनए मैच नहीं करता, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, मोहन भागवत का डीएनए भारत के किसी ब्राह्मण और किसी दलित तक मिलाकर देख दो, मिल जाता, मैं मान। इजराइल का, यहूदियों का है। और तभी तो संघ के प्रचारक रह चुके मेरे देश का प्रधानमंत्री नहीं कह सकता ये बात। मेरे देश का प्रधानमंत्री, 148 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री 1 करोड़ की आबादी के देश को बाप की धरती नहीं बता सकता, पर संघ का प्रचारक कुछ भी कह सकता है। तो संघ के प्रचारक की भूमिका में नरेंद्र मोदी इजराइल को बाप की धरती बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। मोदी बार बार तोता की तरह कह रहे हैं मिडिल ईस्ट का घटना नहीं है। संसार के सबसे बड़े आतंकवादी देश अमेरिका का हमला है, और वो क्यों करता है हमला। एक, अगर आप कारोबार डॉलर में नहीं करोगे, विदेशी कारोबार, तो आतंकी हमला करता है, आप पर हमला करेगा। 2, अगर आप कोई ऐसा हथियार बना दो जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम हो जाए, तो आपके देश पर हमला करता है। और 3, उसके हथियार बनाने वाली कंपनियों की नुमाइश लगाता, नुमाइश दिखाता है दुनिया को, निजी देश पर हमला करके। आज तक कोई सीमा विवाद का झगड़ा नहीं। 12,000 किलोमीटर दूर है ईरान से अमेरिका। किस बात का झगड़ा है? क्योंकि ईरान हमको रुपए में तेल देता था, और 148 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला 13,500 किलोमीटर दूर से डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान से तेल लेना बंद कर देता है। तब आपको हमको सोचना चाहिए, खामेनेई की हत्या पर, उनके परिजनों की हत्या पर मुंह नहीं खोलने वाला, और खामेनेई भारतीय मूल के हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, हमारे ही दोस्त मेहमान आरिश देना और उसमें सवार सैनिकों की हत्या करना, 61 को लापता कर देना, उस पर मुंह नहीं खोलता है। लेकिन 5 मार्च को हमारे देश के विदेश सचिव को भेजते हैं, और वो जाकर ईरानी दूतावास में लिख कर देते हैं कि साहब हमको भी बहुत दुख है भारत को। लेकिन एक चुपके से कहा, नरेंद्र मोदी चोरों की तरह कहा, जरा डंके की तरह, जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं कहता हूं भूपेंद्र रावत दावे के साथ, मैं कहता हूं मैं भारतीय किसान मजदूर सहित यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी यूनियन ईरान के साथ खड़ी है। तुम्हारा कानून, तुम्हारा जो वो क्या है, वो तुम्हारा बाप जो इजराइल बैठा, इजराइल तुम्हारा बाप कुछ भी करता हो करे, लेकिन हम भारत के लोग हमारे 1500 किलोमीटर दूर ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान के कारण
अगर ईरान के साथ में युद्ध नहीं चलना होता, हमला ना कर रखा होता अमेरिका ने और इजराइल ने, तो हमारे देश में करोड़ों घरों में गैस की दिक्कत नहीं आती, पेट्रोल और डीजल की दिक्कत नहीं आती। मोदी, ये देन आपकी है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। मोदी, तुम 28 फरवरी को खामेनेई पर दुख प्रकट नहीं कर पाए, 4 तारीख को आरिश देना और जवानों की जो हमारे अतिथि थे उनके हत्या पर दुख प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन 5 मार्च को आपको विवश होना पड़ा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, मुझे नहीं पता गोदी मीडिया क्या कर रहा है, और आपको दावे से कह सकता हूं, हमारे भारतीय मूल के खामेनेई ने इतनी बड़ी ताकत बना दी है ईरान की कि युद्ध बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही झुकना पड़ेगा। युद्ध बंद ईरान नहीं करेगा। ईरान, देखिए इसके कारण भी है, सब लोग आप भली भांति समझ लीजिए, जो ड्रोन छोड़ते हैं और जो मिसाइल छोड़ता है ईरान, वो बड़ी सस्ती है, कम कीमत की, और उसे बचने के लिए इजराइल और अमेरिका की ताकत के औकात बता दूं, निहत्थे फिलिस्तीन पर छोटा सा रकबा है, उस पर इनके बम गिराते गिराते ये फिलिस्तीन पर ही इनका खजाना खत्म हो गया है बमों का। ईरान के लिए कुछ नहीं बचा। मैं ईरान के लिए, ईरान का भी मामला है, ईरान को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका फिलिस्तीन की भी है कि फिलिस्तीन ने वो सारे बम के खजाने इनके खाली कर दिए। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हाँ, देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर सच में पढ़ा लिखा, मैं आपको बताऊं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, गुट निरपेक्षता था उनका रास्ता, हम किसी के पाले में नहीं जाएंगे। यहां तो खड़ा हुआ जा रहा है, मैं हूं एप्स्टीन फाइल में शामिल, आई एम स्टैंड विद इजराइल। ये है, इजराइल बाप की धरती है, और पत्नी भारत तो माँ की धरती है, अब तुम्हारा बाप भी हो गया तो माँ बाप बना दे तुमने, लेकिन हमारे देश को गाली भी दी जा रही है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में 2014 से पहले जन्म लेने वालों को पापी बताने वाला, इजराइल को बाप बताने वाला और हमारी सदियों पुरानी दोस्ती को ठुकराने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कतई नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात मैं कह सकता हूँ। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि पढ़े लिखे, और मैं भी दावा कर रहा हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है। मैं सारा समय में मन की बात पे चर्चा में था, और उस चर्चा में मैंने दावा किया था कि कम पढ़ा लिखा होने के कारण ज्ञान का अभाव है। गूगल एक कंपनी, अब तो AI आ गया है, मोदी वहां खंगालें ताकि कुछ ज्ञान उनका वर्धन हो। अब सवाल है, देश की मीडिया कह रही है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, इजराइल के साथ खड़े हो रहा है, तो भारत के आप जैसे लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सेकुलर सोच के लोग क्यों ईरान के साथ खड़े हैं? मतलब एक तुमने, मतलब तुम्हारे ये कहने का है मुसलमान ही है ईरान के साथ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। ये जो तुम्हारा दावा है विश्व गुरु बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है विश्व गुरु। 13,500 किलोमीटर दूर से जो आदेश आता है, आदेश आया हमारे देश में आतंकी हमला हुआ, 13,500 किलोमीटर दूर से आदेश आया, हमला रोक दो, पाकिस्तान में आतंकवादियों पे रोक दिया हमने। 13,500 किलोमीटर दूर से आदेश आया, बोले खबरदार, भारत को चीन तरह उन्नति नहीं करने के, बोला अच्छा बाबूजी हम मान गए। 13,500 किलोमीटर दूर से आदेश आया कि रूस से 30 दिन तेल, बोला अच्छा बाबूजी। बोला एक काम करो, इजराइल पहुंचो, और बोला हम इजराइल के साथ हैं, बोला अच्छा बाबूजी। हम तो विश्वगुरु बन रहे हैं, पर ऐसा है किसके इशारे पर? 13,500 किलोमीटर, 34 करोड़ की आबादी का अमेरिका, उसके इशारे पर भारत विश्वगुरु नहीं बन रहा है, बल्कि विश्व में नाक कटा रहा है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है, क्या 56 इंच के सीना है जिनका प्रधानमंत्री कहते हैं कि 60 साल के बाद इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, तो मोदी जी किसी देश के इशारे पे क्यों चलेंगे? खुद सक्षम नहीं है क्या? एक बात भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के तत्काल बाद ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका तो नरेंद्र मोदी मुझे फांसी पे लटका दे। अगर सुनिए, हमारा देश कमजोर था, 54 करोड़ की आबादी थी, देश गरीब था। 1971 में इंदिरा जी गई थी अमेरिका, अमेरिका के निक्सन ने आखिर आधा घंटे इंतजार कराया था, सिर्फ आधा घंटे। इंदिरा जी ने ठोकर मार दी, 7वां बेड़ा कर दिया हिंद महासागर में खड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कहीं 56 इंच के सीने की बात नहीं की, और ये नहीं कहा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। ना तो इंदिरा जी ने डिग्री दिखाई, ना इंदिरा जी ने 56 इंच के सीने का दावा किया, और ना विश्वगुरु होने का दावा किया। लेकिन क्या किया? दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश बना दिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। इसे ताकत कहते हैं, और इसे कायरनापन कहते हैं कि मेरे ही पहलगांव में आतंकी हमला करे पाकिस्तान से आकर, और भारत की बहादुर सेना उन्हें मारना के लिए आगे बढ़े, और डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आ जाए मैं सेना को रोक दूं। इसे कायरनापन कहते हैं। हमारे देश तेल खरीदा ईरान से रुपए में,
और वहां से आदेश आया 13,500 किलोमीटर दूर से, और मैं तेल खरीदना बंद कर दूं, इसे 56 इंच का सीना नहीं, इसे कायराना कहते हैं। हम रूस से तेल खरीद रहे थे और एक आदेश आए 13,500 किलोमीटर दूर से, और फिर हम क्या करें, हम तेल खरीदना बंद कर दें, इसे कायरानापन कहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता था और हम इजराइल जाकर डांस करें एपीसीन के आदेश पर, इसे सीना नहीं कहते 56 इंच का, ये कायरानापन होता है। सवाल है कि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के युद्ध को विराम करने के लिए पाकिस्तान उसमें बैठ रहा है मीटिंग में, और हमारे जो विश्व गुरु हैं इंडिया हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, उसको क्यों नहीं निवेदन मिला? देखिए एक बात थोड़ा आप समझिए, पाकिस्तान की जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश के बराबर है। असल में ये डिप्लोमेटिक खेल भी हो सकता है। ये खेल ये हो सकता है, मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, अमेरिका ने बड़ी चतुराई के साथ में दुबई के साथ में संबंध बनाए, किसके, पाकिस्तान के सेना को लेकर, कि तुम्हारा हमला मेरा हमला होगा। ये 2025 में पहले से तय कर लिया था कि हमने ईरान पर हमला करना है। अभी एक साइड डिस्कस है, ईरान ने कहीं ने कहा मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मामला क्या है कि पाकिस्तान को भी युद्ध में घसीटना है, और युद्ध में घसीटने का तरीका क्या है कि पाकिस्तान की नाक लंबी कर दो, नाक लंबी कर दो। अब ईरान नहीं माना, अरे पहले ये तो बताए डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान में बात किससे कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहुत बड़ा खेल है। ये खेल ये नहीं है कि मोदी का यूपी की सॉरी पाकिस्तान की तुलना करो, खेल पॉलिटिकल आप समझिए। अमेरिका एक तरफ अपने सैनिकों का इजाफा कर रहा है बढ़ाने का इलाके में, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम युद्ध रोक रहे हैं, और तीसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ पहले जो गल्फ के साथ में तालमेल किया कि तुम पर हमला मेरा हमला माना जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान को आगे करेंगे ताकि उसको एक ठिकाना और मिल जाए, किसके ऊपर मोर्चा खोलने के लिए, ईरान पर मोर्चा खोलने के लिए। ये बड़ी चतुराई है ट्रंप की। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ईरान ने तय कर लिया है हमारा आखिरी आदमी तक हमारी जंग जारी रहेगी, और वहां का स्ट्रक्चर बड़ा गजब का है। वहां आप नेता को मार दोगे, सिस्टम नहीं खत्म कर सकते, इसलिए उस सिस्टम से पार पाना इनको लगा बेनेजुला है। जैसे वहां के राष्ट्रपति ने पत्नी को अपहरण कर लिया। ईरान में 30 साल के अंदर खामेनेई जी ने वहां का ऐसा स्ट्रक्चर कर दिया, आप वहां तमाम सुप्रीम लीडर की हत्या कर दोगे, ईरान का युद्ध नहीं रुकेगा। और मैं आपको बताता हूं, उन्होंने तो ये तो वीडियो नहीं दिखा रहे अपनी, उन्होंने खजाना दिखाया, अपना वीडियो दिखाई, ये है हमारे पास मिसाइलों का खजाना। देखिए कोई और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेना उतारेगा वहां। अरे भाई ये तो ये इजराइल का कितना, देखिए अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इजराइल से ऐसे चुटकियों में निपटा देगा कौन, ईरान। सवाल क्या है कि ये बड़ा मामला है। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 57 मुसलमान देशों पर शासन करने के लिए वहां एक पुलिस थाना खोला गया, उसका नाम इजराइल देश रखा गया है, और वो पुलिस थाना अमेरिका का है, अपनी मनमर्जी गुंडागर्दी है। उसका कारण क्या है, ये जो पूरा खनिज संपदा है, पेट्रोल और गैस, इसको तमाम को रेगुलेट कैसे किया जाए और मुसलमानों को दबा के कैसे रखा जाए, उसके लिए इजराइल का गठन किया गया है। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, 57 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन बहुत सारे देश जो है ईरान के समर्थन में नहीं है, इजराइल के और अमेरिका के समर्थन में, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप 57 देश की गिनती करते हैं तो यहाँ 3 किस्म के लोग हैं। एक है जहाँ सैनिक शासन का बड़ा वर्चस्व है, पाकिस्तान हमारे सामने है। दूसरा है जहाँ राजशाही मामला है। जब आप देश गिनते ना मुसलमान देश, तो मुसलमान देशों में क्या है, जो राजशाही बैठा हुआ है वो सोचता है जैसे ईरान के राजा को हटाया गया, ऐसे कल हमको हटाएंगे तो कौन बचाएगा, तो अमेरिका की सेना चौकीदारी करती है वहां। लेकिन आपको बता दो, आपके माध्यम से दर्शकों को, हो सकता है कि अरब में भी कई देश के अरब के नागरिकों को मेरी भाषा मतलब हिंदी भी उन लोगों को समझाती है, नहीं तो आजकल तो ट्रांसलेशन सिस्टम भी है। जनता ईरान के साथ है, मुस्लिम देशों की जनता ईरान के साथ है, मैं ईरान के साथ हूं, मतलब जनता ईरान के साथ है, पर प्रधानमंत्री इजराइल और अमेरिका के साथ है कि नहीं भारत में। तो जब यहाँ का चरित्र आपके सामने है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आज अगर खुला सर्वेक्षण किया जाए तो मुसलमान देशों के लोग ईरान के साथ खड़े हैं, और पूरे दुनिया में जो लोकतंत्र के प्रोकार हों, पर समर्थक हों, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश अमेरिका, जो आपने सवाल किया, आतंकीवादी देश के साथ वही है जो उसके आतंक से भयभीत है। तो जिन लोगों को डर है वो उसके साथ है, लेकिन जनता उसके साथ नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं जो आपने कहा, क्योंकि आपके दर्शकों को लगेगा, मैं फिर कह दूं, बहुत बड़े 57 देशों में राजा रजवाड़े हैं मुसलमानों के, मुसलमान देशों में, और वहां पर अमेरिका ने अपने सैनिक बिठा रखे हैं ताकि कभी जनता अगर राजा के खिलाफ हो जाए, अमेरिकी सैनिक जो है उस जनता को बंदूकों से तोपों से उड़ा सके, उसकी व्यवस्था, और उसके लिए पैसा लेता है, मुफ्त में नहीं करता। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या कोई और भी आ जाए, वो पैसा लेता है अमेरिका
हिफाजत के लिए। इसलिए ये सोचना कि वो पूरा देश है, ये बिल्कुल मत सोचिए। जैसे पूरा देश ईरान के साथ नहीं है तो पूरा देश अमेरिका और इजराइल के साथ भी नहीं है।